हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिकंदर इंग्लिश क्लासेज। आइए आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। न्यू टॉपिक में हमारा हो गया स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4, जिसमें हमें यूज ऑफ वाज या वेयर पढ़ना पड़ता है। वाज या वेयर का प्रयोग होता है। इसके लिए पहचान होता है ऐसा वाक्य जिसके अंत में था, थे, थी लगा हो तो उसका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। आइए हम लोग बारी से देखते हैं, बारी बारी किसके साथ क्या होने वाला है, इसका रूल क्या होगा, क्या कंडीशन है, सभी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। कहता है ऐसा वाक्य जिसके अंत में था, थे, थी लगा हो तो उसका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर लगाकर इज, एम, आर, जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ा था, पिछला क्लास में जो हमारा क्लास स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 3 का था, उसमें हमने पढ़ा था इज, एम, आर का प्रयोग। इसी का टाइप अगला है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वाज वेयर का प्रयोग। देखिए ये भी सिंपल उसी तरह जैसा कि हम लोग वाज इज, एम, आर पढ़ा था ना, उसी तरह इसमें पढ़ना होगा वाज या वेयर। देखिए देखते हैं हम लोग। कहता है कि इसका रूल क्या होगा, से देखिए इसका रूल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सेम कंडीशन है। वहाँ पे इज, एम, आर पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग वाज वेयर पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस रेस्ट वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस रेस्ट वर्ड हमारा रूल हो गया। रेस्ट वर्ड को कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। क्या? कॉम्प्लीमेंट। रेस्ट वर्ड शेष शब्द होता है। देखिए सभी चीज अब देखिए किसके साथ क्या होने वाला है। जैसे हमारा वाज हो गया तो वाज के लिए होता है था, थी, और वेयर के लिए होता है थे, और ये हमारा रेस्ट वर्ड है वो हो जाता है शेष शब्द। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। शेष शब्द, शेष शब्द हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा रेस्ट वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा किसके साथ क्या लगने वाला है। तो इसमें होगा ही, सी, इट, वन नेम। ही, सी, इट, वन नेम थर्ड पर्सन के साथ लगेगा वाज, और स्पेशल आई के साथ भी यहाँ पे वाज ही लगता है, और यू, बी, दे, दोज के साथ लगने वाला है क्या? वेयर लगने वाला है। देखिएगा मैं लिखूंगा सभी चीज को। जैसे ही, सी, इट, देखिए ही और सी की बात आती है तो ही होता है वह के लिए ही, अगर लड़का है तो ही का प्रयोग करते हैं, और लड़की है तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं। इट होता है निर्जीव पदार्थ के लिए, वन नेम कोई सिंगल पर्सन रहता है उसके लिए वन नेम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता, मीता, कुछ भी लीजिए ना, कोई सिंगल नाम रहेगा ना तो उसके साथ क्या करना है? वाज का प्रयोग करना है ना। नेक्स्ट होता है वेयर। वेयर के लिए होता है यू, बी, दे, दोज, और प्लूरल नेम, मतलब कि एक से अधिक नेम अगर आए तो उसमें क्या लगाना है? वेयर लगाना है। ध्यान यहाँ होना चाहिए सभी लोग का। देखिए तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उससे पहले देख लीजिए मैं दे रहा हूँ डिटेल्स इसका डिटेल्स हो जाएगा। जैसे ही, सी, इट, वन नेम, ही, सी, इट, वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, वन नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो उसके लिए क्या लगाना है? उसके लिए लगा देना है हम लोग को वाज। ही, सी, इट, वन नेम रहे थर्ड पर्सन के साथ तो उसके लिए वाज लगेगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं एम किसके, एम नहीं, एम वहाँ पर लगा था आई के साथ, यहाँ पे एम लगने वाला है वाज, आई के लिए वाज ही लगने वाला है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे इज, एम, आर में हम लोग क्या पढ़े थे कि ही, सी, इट, वन नेम के साथ इज लगता था, और यू, बी, दे, दोज प्लूरल नेम के साथ क्या लगता था? आर लगता था, और स्पेशल एम का प्रयोग आई के लिए किया जाता था। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ही, सी, इट, वन नेम के साथ वाज तो लगेगा ही, और आई के साथ ये स्पेशल वाई का प्रयोग ही होता है। तो
वाज का प्रयोग होता है। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे आई हो जाएगा और आई के लिए स्पेशल वाज ही लगने वाला है। आई के लिए स्पेशल वाज लगेगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सी इट वन नेम हो गया। अब देखिए यू वी दे दोज प्लूरल नेम। ही सी इट वन नेम के साथ वाज, आई के साथ भी वाज, और यू बी दे दोज प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग होने वाला है। वेयर बहुत सिंपल है। देखिए सभी का डिटेल्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। और इसका डिटेल्स आप लोगों को पता भी होगा, और पिछला क्लास में मैं बताया भी था कि ही होता है, अगर लड़का रहे तो ही होगा, लड़की रहे तो सी, ये हो गया निर्जीव पदार्थ। यू होता है आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब के लिए एक ही होता है यू। हम लोग के लिए वी होता है, वे लोग के लिए दे होता है, ये वे के लिए दोज होता है। और प्लूरल नेम मतलब एक से अधिक नेम रहे, तो जैसे दो नेम राम और मोहन, सोहन और रोहन, जो भी हो, अगर दो नेम है तो उसके लिए क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी देखेंगे। जैसे कि हमारा एफर्मेटिव रूल चल रही है, जिसे सकारात्मक कहते हैं हिंदी में हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। इस पे हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पलें बनाने वाले हैं, सो देखिएगा हो जाएगा हमारा। इसके लिए एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आप स्वस्थ थे, आप क्या थे, स्वस्थ थे। और लीजिए वह बीमार थी। सीता घमंडी थी, सीता क्या थी, घमंडी थी, सीता घमंडी थी। देखिएगा मैं बारी बारी से बताऊंगा सबका। कहता है कि आप स्वस्थ थे, तो स्वस्थ थे तो क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, यू होता है ना, और यू के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, वेयर ही लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा। तो यू वेयर, और स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी, यू वेयर हेल्दी, फुल स्टॉप, यू वेयर हेल्दी। अब देखिए कहता है कि वह बीमार थी, इससे क्या लग रहा है कि कोई लड़की होगी, वह क्या थी, बीमार थी। तो वह के लिए फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे सी लगाऊंगा, सी, और सी के लिए किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा ना, तो सी वाज इल, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, कहता है सीता घमंडी थी, सीता कोई लड़की है जो कि थर्ड पर्सन है, और इसके लिए भी वाज का ही प्रयोग होगा। तो देखिए हो जाएगा सीता का सीता ही होगा, सीता वाज फ्रॉग। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया एफर्मेटिव का। तो देखिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 4 का, यूज ऑफ वाज वेयर का, जिसमें पढ़ना था हमें कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में था, थे, थी लगा हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या करना था, वाज वेयर का प्रयोग करना था। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस रेस्ट वर्ड। जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी देखा कि आप स्वस्थ थे, यू आर हेल्दी, यू वेयर हेल्दी, सॉरी वो यू वेयर हेल्दी। इसी तरह से ऐसे वह बीमार थी, कोई लड़की है तो सी वाज इल। देखिए इस तरह से बहुत सारी क्वेश्चन है और भी देखने को मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का टॉपिक का अगला नेगेटिव लेकर के। तो देखते रहिए।
और सभी क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिए। बाय।